ये जिप्सी केंद्र क्या होता है अगर हमारे दर्शक समझें, और विपाशना में जिप्सी केंद्र की जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अगर हम बता सकें आप। तनाव है या डिप्रेशन है, ये इस समाज में एंजाइटी, तनाव, फियर, ग्रीड, ये समाज में क्यों बढ़ते जा रहा है। अभी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि फैमिलियां टिक नहीं पाती हैं। इसमें विपाशना किस तरीके से मददगार है। हाइपरटेंशन लोगों का बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रही है, शुगर बढ़ रहा है। ऐसे में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान कैसे मदद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं सीक्रेट कास्ट। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ में अनेक फील्ड के एक्सपर्ट इकट्ठा होते हैं और हम उनसे बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक्सपर्ट हैं सीताराम साहू जी आचार्य, जो कि 4 विपश्यना केंद्र छत्तीसगढ़ में आचार्य हैं, 4 विपश्यना केंद्रों के, और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनका एक विशेष अनुभव रहा है। उन्होंने अपने जीवन को ही योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान को समर्पित किया है। दोस्तों आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं छोटी छोटी और मोटी बातें, क्योंकि आज दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है और क्यों ना हम उस पर डिस्कस करें। इसलिए हम आज सीताराम साहू जी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले सीताराम साहू जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, ये दुनिया में ये हाइपरटेंशन क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? अधिकांश मामलों में हम देखते हैं कि लोगों के जीवन शैली में विकृति आई है। तो जीवन शैली में विकृति के पीछे एक कारण यही है कि लोग प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं, जबकि प्रकृति से जितना नज़दीक जाएंगे उतना ही हाइपरटेंशन से मुक्त रहेंगे। जैसे अधिकांश लोग जो प्रकृति प्रेमी हैं तो वो हाइपरटेंशन से मुक्त रहते हैं। तो प्रकृति के साथ में जुड़ने के लिए, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चाहे उचित आहार के माध्यम से हो, उस ढंग से यदि जुड़ते हैं, प्रकृति के अनुकूल रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रिवेंटिव मेजर होगा उसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए। गुरु जी, आचार्य जी, हम कैसे प्रकृति की ओर उन्मुख हो सकते हैं? मतलब कैसे कोई व्यक्ति नेचर की ओर जा सकता है? नेचर की ओर जाने के लिए उसके दिमाग में जब बात आ जाए कि मनुष्य का जीवन के प्रत्येक क्षण वो मृत्यु की ओर अग्रसर है। यदि मृत्यु की ओर अग्रसर है तो उसके पास में दो ही मतलब विकल्प है। या तो प्रकृति के साथ रहे और अपना लाभान्वित हो जाए, उसका सुख शांति की तरफ हो जाए, स्वस्थ रहे। और यदि फिर उससे दूर रहे तो फिर प्रकृति का जो दंड भुगतने के लिए तैयार रहे, जो बीमारी है, जो दुख है और अशांति है। तो सीधी सी बात यह है कि यदि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं तो प्रकृति पुरस्कार देती है, यदि प्रकृति से दूर जाते हैं तो प्रकृति दंड देती है। तो दंड भुगतने के लिए तैयार रहेंगे तो प्रकृति से दूर जाएं, यदि पुरस्कार चाहिए तो प्रकृति के साथ आएं। तो विपश्यना भी या ध्यान भी उसमें एक प्रकृति के साथ जुड़ने की कला है। आपकी अनेक देशों में जर्नी होती रहती है, अभी हाल ही में आपने रसिया की जर्नी की, तो क्या वहाँ के लोग ध्यान को स्वीकार कर रहे हैं? निश्चित रूप से ध्यान की स्वीकार्यता सभी जगह पर है और लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भारतीय आचार्य जा कर के विपश्यना करवाएं, और इसीलिए पूरी व्यवस्था भी करते हैं, आने जाने का किराया भी देते हैं और बहुत अच्छे ढंग से विपश्यना शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। पर वही होता है कि चूंकि वहाँ पे रसिया का खास करके भाषा रशियन है, तो इसलिए मतलब द्विभाषी की आवश्यकता है। तो अंग्रेजी और रशिया में विपश्यना शिविर चलता है, तो वो निश्चित रूप से स्वीकार्यता है, इसीलिए वो द्विभाषी भी हैं और अधिकांश लोग विपश्यना की तरफ आकर्षित हो गए हैं और उस तरफ अपना वहाँ पर धीरे धीरे करके
लोग सामूहिक साधना, 1 दिवसीय शिविर या बच्चों का शिविर, 10 दिवसीय शिविर, सती पट्ठान शिविर, वो सभी ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आप दंतेवाड़ा के शिक्षकों के साथ विपाशना आपने आनापान और विपाशना आपने वहां पर पहुंचाया, तो उसमें क्या अनुभव रहा आपका, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि वहां पर बहुत सारे शिक्षक रहे और उन्होंने विपाशना किया और उसके क्या लाभ होंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में एक तो यही चीज, यदि शिक्षकों को विपश्यना की तरफ लाया जाए तो एक तो वो अपना जीवन शैली ठीक कर लेंगे। उनका जीवन शैली ठीक होगा, वो जैसे जिसमें हम बात करते हैं सील, मतलब हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, उसके साथ में फिर नशा नहीं करना, और पांचवा किसी को झूठ बोल करके धोखा नहीं देना, या चुगली नहीं करना, किसी को दुखाने के लिए कोई कड़वी बात नहीं करना। तो इन सब बातों को सील के तहत आता है और बताते हैं। और बाकी उसके बाद में मन मजबूत हो तो इसको पकड़ा जा सकता है। तो मन को मजबूत करने के लिए आनापान या सांस के प्रति जो सजगता है, आते हुए जाते हुए स्वाभाविक सांस के प्रति, वो बड़े कारगर हुए हैं। और प्राय प्राय सब जब लोगों को ये समझ में आ जाता है, मन मजबूत होता है, तो ये 5 शील का पालन भी आसान होता है। और उसके बाद यदि विपश्यना कर ले तो मन निर्मल हो जाने से और भी ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। वैसे दंतेवाड़ा में जो वर्तमान में कलेक्टर हैं श्री देवेश कुमार ध्रुव जी, तो वो मतलब उस दिशा में और भी शिक्षकों को 10 दिवसीय शिविर में शामिल करने के लिए वो प्रयासरत हैं। इस तरह से एक जो जिप्सी कोर्स है वो अभी चल रहा है, और दूसरा जिप्सी कोर्स 18 से 29 मई होगा, जिसका संचालन मैं करूंगा। तो आवश्यकता है, और आवश्यकता के हिसाब से ही जो शिविर का जो या तो केंद्र में शिविर होता है या तो केंद्रेतर शिविर जो है दंतेवाड़ा में लग रहा है, और वो काफी सफल है। ये जिप्सी केंद्र, आपने एक नया टर्मिनोलॉजी उपयोग किया, ये जिप्सी केंद्र क्या होता है अगर हमारे दर्शक समझें, और विपाशना में जिप्सी केंद्र की जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अगर हम बता सकें आप। एक तो हमारे यहाँ 2 तरह के शिविर के आयोजन की व्यवस्था है। एक तो स्थायी केंद्र है जहाँ पर पूरे सभी सेटअप है, जिसमें भोजनालय, ध्यान कक्ष, आवास, और उसके साथ साथ कई जगहों पे शून्यागार। तो वो स्थायी केंद्र है जिसमें कम से कम 5 एकड़ की जमीन की आवश्यकता, उसमें ये सब निर्माण कार्य होते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर स्थायी केंद्र नहीं है, तो कुछ किराए के जो जगह है जिसमें उस तरह की सुविधा हो, जिसको ध्यान कक्ष बनाया जा सके, भोजनालय और बाकी आवासीय व्यवस्था हो। तो कई बार वो धर्मशाला में, कई बार और कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ पे ये हो सकता है तो कर रहे हैं। उसी तरह से वहाँ पे दंतेवाड़ा में अभी चूंकि मई में विद्यार्थियों की छुट्टी है, तो छुट्टी है तो छात्रावास है, तो छात्रावास में उस तरह की व्यवस्था है आस्था विद्या मंदिर में। तो आस्था विद्या मंदिर जो गीदम में है, तो वहां पर ये शिविर अभी लग रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो जिप्सी कैंप के नाम से जाना जाता है। ये दंतेवाड़ा और आप व्लादिवोस्तोक तक, ये दोनों सोसाइटी बिल्कुल अलग हैं। एक तो बहुत ही हायर क्लास सोसाइटी, रिच, और एक दूसरी जो है बहुत ही पुअर, मतलब वहां पर लोग रहते हैं। तो अगर आप कहें कि इन दोनों में विपाशना की नीड है, तो ऐसा कैसे है और ये कैसे काम करता है दोनों में, मतलब एक रिच के लिए भी कैसे काम करता है और पुअर के लिए भी कैसे काम करता है? निश्चित रूप से चाहे वो साधन संपन्न हो या साधन विहीन हो, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें। तो क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति भी अगर विपश्यना की तरफ आते हैं तो सुख शांति और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि विपश्यना जो शिविर है उसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता,
इसीलिए अभावग्रस्त व्यक्ति भी आके शिविर कर सकते हैं, यदि वो मानसिक रूप से तैयार हैं कि उनको शिविर करना है। और जो जिनके पास साधन संपन्न है वो भी आके करते हैं। तो दोनों के लिए ये है कि जो साधन संपन्न है वो तनाव में जी रहे हैं, और क्योंकि उनके पास में साधन संपन्नता है तब भी तनाव में है या दबाव में है। उसी तरह से अभावग्रस्त व्यक्ति भी अशांत है, तो वो उसको शांति चाहिए, क्योंकि उसको बाकी मामलों में जिस तरह का खास करके दंतेवाड़ा के आसपास में पिछले कुछ दिन तक के नक्सल समस्या थी, तो उसके कारण से लोग भय में जीते थे। तो भय से मुक्ति के लिए भी मन को मजबूत करना आवश्यक है, इसीलिए दंतेवाड़ा में भी आवश्यक है और रसिया में भी आवश्यक है। जो तनाव है या डिप्रेशन है, ये इस समाज में एंजाइटी, तनाव, फियर, ग्रीड, ये समाज में क्यों बढ़ते जा रहा है और इससे मुक्ति का क्या इलाज हो सकता है? हमेशा यदि बहिर्मुखी, अगर जितना बहिर्मुखी होंगे उतना ही हम दूर दूर मतलब कारण ढूंढेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष हो। मन ही मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का उपाय है। तो बंधन है कि यदि हम अपनी समस्या का कारण बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, और मुक्ति है यदि हम अपने अंदर झांकना शुरू कर दे। विपश्यना आत्मदर्शन की साधना है। हम दुख को अपने अंदर अगर झांकते हैं तो निश्चित रूप से दुख का कारण हमारे अंदर है, और वो अंदर में जितनी विकृति है मूल कारण है। तो मूल कारण को दूर करने के लिए विपश्यना उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और विपश्यना का एक तो सजगता और समता, ये दो शब्दावली बड़े महत्वपूर्ण है। हम अपने प्रति सजग नहीं होते तो समस्या खड़ी करते हैं। जब हम सजग रहते हैं, चाहे वो भोजन के समय हो, चाहे चलते हुए हो, या सोते हुए हो, जागते हुए हो, यदि हम सजग रहते हैं तो अपने प्रति हम अन्याय नहीं होने देते। लेकिन जब हम सजगता के बजाय बेहोशी में जीते हैं तो हम अपना नुकसान करते जाते हैं। इसीलिए अपना अहित ना हो, इसके लिए विपश्यना शिविर की आवश्यकता है। लोग जो है आज के समय में आचार्य जी पाखंड और अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत की किसी वैज्ञानिक मार्ग को अपनाने के। तो अभी जो है, जो भारत का दृष्टिकोण है वो अंधविश्वास और पाखंड की ओर जाने का ज्यादा है। तो ऐसे में आप लोगों को कैसे अपनी ओर लोगों को कैसे खींचेंगे कि वो विपश्यना करें? उसमें लोगों को खींचने की बात नहीं है। उसको यदि आके अनुभव करते हैं, उनको कहा जाता है कि वो 10 दिन का समय निकालें और 10 दिन देखें। यदि ये उनके लिए उपयुक्त बैठता है तो उसको अपनाएं, अगर उपयुक्त नहीं बैठता तो छोड़ दें। तो उसमें चूंकि कोई कंपल्सन नहीं है, कोई उस तरह की सामान्य तौर पर एक मानवीय स्वभाव है कि वो शॉर्टकट देखना चाहता है, और शॉर्टकट में उसको जब मेहनत नहीं करना पड़े, इसीलिए ऐसा है। पूज्य गुरु जी सत्यनारायण जी गोयनका एक आध बार जब उनसे कहा गया कि इसमें क्या है, तो बोले ये श्रमण परंपरा है। क्योंकि मैं अपने अज्ञानता के कारण से अपने मन को विकृत किया हूँ, तो मुझे ही मतलब उसके लिए श्रम करना पड़ेगा अपने मन के निर्मलता के लिए। तो मन के निर्मलता के लिए जो श्रम करना है वो श्रमण परंपरा है। और जहाँ पे हम सिर्फ चाहते हैं कि किसी देवी देवता का जो पूजा करके और उसके बाद मांगना शुरू कर दें, तो वो मंगन परंपरा है। समन परंपरा और मंगन परंपरा। तो समन परंपरा जो है कि भाई गलती मैंने किया तो उसका श्रम करके मैं उसको ठीक करने के लिए, तो ये ठीक करने के लिए श्रम करते हैं, वो विपश्यना है। और उसके लिए कम से कम 10 दिन का शिविर आवश्यक है शुरुआत में। 10 दिन ही क्यों? मतलब अगर कोई व्यक्ति एक दिन में अगर किसी चीज को सीखना चाहता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि विपश्यना को हम 1 घंटे में हमको सिखा दीजिए, 2 दिन में सिखा दीजिए। ये 10 दिन का समय देना क्यों जरूरी है विपश्यना के लिए? क्योंकि मन के जो जहाँ तक के विपश्यना है वो क्रमशः सिखाई जाती है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। तो बहुत से प्रयोग करके देखा जा चुका है। तो 3-3.5 दिन तो हमको आनापान, जैसे मतलब अपने सांस को जानने की प्रक्रिया में ही लग जाता है।
उसके बाद जब विपश्यना शुरू होता है तो विपश्यना के भी सही ढंग से संवेदना जिससे अंतर्मन जुड़ा हुआ होता है उसको पकड़ने के बाद में ही हम जब समता का अभ्यास करते हैं तब जा करके मन निर्मल होने की प्रक्रिया में शुरू होता है। और जैसे जैसे मन निर्मल होते जाता है वैसे वैसे हम हमारे उसमें अंदर सुधार होते जाता है। तो हम उसको जड़ से ठीक करने के लिए, वो हमारा जड़ जो है वो अंतर्मन में है, तो अंतर्मन तक पहुंचने के लिए समय की आवश्यकता है। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो शॉर्टकट अगर ढूंढेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। 10 दिन से कम में विपश्यना सिखाया नहीं जा सकता। इसीलिए कम से कम 10 दिन के लिए लोगों से कहते हैं कि कम से कम 10 दिन के लिए आइए, तभी वो होगा। जैसा हमारा समाज है वहां पर ज्यादातर जोर इस बात पे रहता है कि अगर हम बाहर समाज में अच्छा करेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ये अंतर्मन की विद्या है और लोग अंतर्मन की ओर जाना नहीं चाहते, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देर सवेर, चूंकि ये एक ही मार्ग रास्ता है कि जब मन में विकार होगा तो प्रकृति दंड देगी, और यदि मन निर्मल हो जाएगा तो प्रकृति पुरस्कार देगी। तो प्रकृति के इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। तो यदि बदल नहीं सकता तो प्रकृति के नियमों को पालन करने के सिवाय हमारे पास में कोई दूसरा उपाय है नहीं। अगर दूसरा उपाय होता तो अभी तक के जो उसका जड़ सहित जो समस्या का समाधान हो गया होता। और यदि विपश्यना में आते हैं तो जड़ सहित समस्या का समाधान होता है। इसीलिए लगातार विपश्यना केंद्रों की मांग, विपश्यना शिविर की मांग होती जा रही है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष को मतलब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाइपरटेंशन लोगों का बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रही है, शुगर बढ़ रहा है। ऐसे में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान कैसे मदद करते हैं लोगों को इस चीज से निकलने के लिए? शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और पंच महाभूतों का यदि असंतुलन होता है तो रोग पैदा होता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। और उसी में मतलब जो यदि प्रकृति के हिसाब से यदि कचरे ज्यादा इकट्ठा होंगे तो पृथ्वी वाला जो तत्व ज्यादा हो जाएगा तो समस्या खड़ा करेगा। तो इसलिए भोजन के लिए कहते हैं कि फल, सब्जी, सलाद का अधिकतम उपयोग करें और बिना ज़्यादा वसा या बाकी जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन उसके कम करें, तो उस तरह से उसको करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि विपश्यना के ढंग से आदमी अपने मन को शांत कर लेता है तो हाई ब्लड प्रेशर में दवाई की जरूरत नहीं पड़ता। और स्वाभाविक बात है कि आहार ठीक हो जाए, सोने जागने का समय ठीक कर लिया जाए, 2 बार सुबह शाम 1-1 घंटे का ध्यान किया जाए, तो बहुत से लोगों का दवाई बंद हुआ है। और जो विपश्यना करते हैं, आहार ठीक रखते हैं, तो उनको हाइपरटेंशन वाली स्थिति नहीं आती। जीवन में एक फैमिली बनती है, फैमिली में भी बहुत सारे अनबन हो रही है लोगों के बीच में। अभी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि फैमिलियां टिक नहीं पाती हैं। इसमें विपश्यना किस तरीके से मददगार है और कैसे इसमें आने वाला समाज, हमारा गृहस्थ आश्रम हम जिसको बोलते हैं, उसमें कैसे विपश्यना मददगार करती है? जब भी जहाँ पर तनाव या गड़बड़ी शुरू हुआ है वो अहंकार के कारण से है, और विपश्यना अहंकार मुक्ति की तरफ आगे बढ़ाती है। और हम अपने अंदर जब झांकते हैं तो देखते हैं, जो कबीरदास जी ने कहा कि कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो ये अंतर्मन की साधना है। हम अपने अंदर के खोट निकाल करके उसको ठीक करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर का खोट अगर निकाल के जीवन यापन करे तो सुख शांति के साथ में बाकी लोगों के साथ में सामंजस्य रहेंगे। सामंजस्य के ढंग से रहेंगे तो परिवार ठीक चलेगा। तो इसलिए हम विपश्यना का एक हिस्सा मंगल मैत्री भी है, जो हम बाकी लोगों को हम जो संचित करते हैं साधना से, तो उसको हम बांटते हैं। तो बांटने की प्रक्रिया है, वो बांटने की प्रक्रिया कि हम सुख शांति भी बांटते हैं। हमारे पास यदि सुख शांति होगी तो हम सुख शांति बांटेंगे।
यदि हमारे पास दुख होगा और वैमनस्य होगा तो वैसे ही बांटेंगे। तो इसलिए विपश्यना अगर करते हैं तो परिवार के सभी सदस्य यदि उसको अपनाने लगें तो सुख शांति परिवार में भी रहेगा। तो आज हम आचार्य जी के साथ थे, सीताराम साहू जी, जिनसे हमने काफी कुछ सीखने की कोशिश की। दुनिया में हाइपरटेंशन, तनाव बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन इन सब का जो इलाज है या सबका जो मुक्ति का साधन है वो ध्यान है। और ध्यान में भी उन्होंने बताया कि विपश्यना ध्यान क्यों हमारे जीवन को और अच्छा कर सकता है। एक अच्छा अनुभव भी उन्होंने शेयर किया। दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। अभी गुरुजी हाल ही में रसिया गए थे, रसिया से अभी आए हैं और दंतेवाड़ा की ओर जा रहे हैं। तो दंतेवाड़ा से लेकर के व्लादिवोस्तोक, रसिया तक इसका जो है गूंज जो है इसकी सुनाई देने लगी है। अगर आप भी अपने जीवन में विपश्यना करते हैं तो आपका भी जीवन अच्छा होगा और आपका भी जीवन बेहतर की ओर अनुगमन करेगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद गुरुजी।